Namaskar. Welcome to Ek Samvad at Arunima Ankuran. Today we are in conversation with a very special guest, Pranay Pradeep Kolhapure. He's Frulato's founder. We'll talk to him about his entrepreneurial journey. A very warm welcome to you and thank you for joining us. यस मैम, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि आपके साथ मैं एक कुछ शेयर करने का मौका मिल रहा है मुझे। यस You're very welcome. A word about यस Arunima मैम। Ankuran. Arunima Ankuran is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunima Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can create an impact, and that's what inspires us to keep going. So Pranay is an alumnus of JD College of Engineering, Nagpur University. He is passionate about entrepreneurship, brand building, and scaling businesses through innovation and vision. Pranay is the founder of Frulato, a rapidly expanding Indian brand specializing in thick shakes and premium desserts. Under Pranay's leadership, Frulato has become a market leader in India and is expanding internationally into Dubai, Africa, Canada, and Nepal. Congratulations on the brilliant success of Frulato, Pranay. यस मैम, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। जैसे आपने बताया कि जैसे फ्रूलाटो का काफी कुछ आपने मतलब काफी चीजें आपने बता दी जो फ्रूलाटो के बारे में, जो अभी जो पास्ट है वो भी और फ्यूचर भी आपने शेयर किया कि क्या हो रहा है। करेक्ट है। तो काफी एक्साइटेड है हम लोग भी। और अब ये जर्नी आपके साथ शेयर करने के लिए, व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए काफी चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुंचे कि ब्रांड कैसे बना है। और अगर मैम के माध्यम से भी ये चीज पॉसिबल है तो बहुत बहुत खुशी है मुझे इस चीज का। तो डेफिनेटली यस यस मैम। So, first of all, we are very proud of change makers like you know, who take the initiative. You're an engineer and you got into something completely different. तो प्रणय, सबसे पहले हमको उस ट्रांजिशन के बारे में बताइए कि हाउ डिड यू स्टार्ट ऑफ और धीरे धीरे आपको ये फ्रूलाटो का आइडिया कहाँ से आया, नेम ऑल्सो टॉक टू अस अबाउट द नेम, एंड ये दिस होल वेंचर ये कहाँ से शुरू हुआ, तो जस्ट टॉक टू अस अबाउट ओके। बेसिकली मैम ये इसका जर्नी अगर मैं बताऊँ तो मैं पहले जॉब करता था। और वहां पर एक थॉट था कि हम लोग कोई आउटलेट या कुछ फूड इंडस्ट्री में कुछ कैसे एंटर किया जाए, वो था मन में। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था सेलिंग मोमोज। तो फ्रूलाटो पहला कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पहले हम लोग का स्टार्ट हुआ था कि हम लोग मोमो सेल करेंगे, और हम लोग ने नागपुर में एक लोकेशन लॉ कॉलेज पे लिया था जिसमें एक बहुत छोटा पोर्शन था जिसमें थिक शेक्स थे, स्ट्रॉबेरी के, मैंगो का और पाइनएप्पल का। तो हुआ ये कि लोगों को, कस्टमर्स को जो हमारे पास विजिट कर रहे थे उन्हें मोमोज नहीं लेकिन हमारे शेक्स पसंद आ रहे थे। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया ये था कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग कुछ शुरू करेंगे, क्योंकि मोमोज का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं वर्क कर रहा था, तो हम लोग शेक शुरू करेंगे। तो उसके कुछ 2 साल का गैप हुआ उस टाइम, और हम लोग ने फिर फ्रूलाटो की स्थापना करी, जिसमें हम लोग ने पहले इनिशियली 14-15 शेक से शुरुआत की थी। धीरे धीरे उसे अभी लगभग 80 शेक्स के अराउंड है, डेजर्ट्स मिला के। हाँ हाँ। तो काफी लॉन्ग जर्नी रही है ये जी। Yes. Frulato, what is the name? What does it mean? Frulato. It's not a very commonly known word. So talk to us about the Okay. name. फ्रूलाटो बेसिकली मैम हम लोग काफी नेम सर्च कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने गूगल से देख रहे थे, कुछ बुक्स हम लोग रीड कर रहे थे, लेकिन हम लोग को कुछ यूनिक नेम चाहिए था, और कुछ ऐसा जो बाहर की चीजों को सिंबलाइज करे। जैसे तो फिर हम लोग ने उसको स्टडी किया, तो हमें ये पता चला इटली सबसे बेस्ट है, जो आइसक्रीम डेवलपमेंट में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। उसे मतलब एकदम टॉप पे मानते हैं हम लोग वर्ल्ड में। तो हम लोग ने इटालियन नेम सर्च किए, तो फिर फ्रूलाटो एक सामने हमारे आया, जिसमें फ्रूट्स और
लाटोस जो बोलते हैं, जो कॉफीज होते हैं, या कोई ब्लेंड होता है जो स्मूदीज होते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सोटिक फ्रूट्स होते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन से जो आइसक्रीम बनेगा या ब्लेंड बनेगा, स्मूदी बनेगी, उसे फ्रूलाटो कहा जाता है। हम्म, और उसे फिर हम लोग ने इंडियन टच दिया, हम्म, जो नागपुर की पब्लिक को बहुत पसंद आया, हम्म। और अभी तक पसंद आ रहा है। तो ये एक्चुअली गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। जी। तो टॉक टू अस अबाउट दैट कि आपने क्या इंडियन टच उसमें क्या है, और आपका जो इनिशियल लाइक फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ योर जर्नी, टॉक टू अस अबाउट द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस थे फर्स्ट टू। फर्स्ट फ्यू डेज इन ऑफ योर जर्नी, शुरुआत में अच्छा, जैसे क्या चैलेंजेस फेस किया? ओके। शुरुआत में बेसिकली मैम हम लोग, जैसे मैंने बताया, हम लोग ने जो पहला वेंचर था वो मोमोज का था। तो वो बहुत फंड्स, लिमिटेड फंड्स थे, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था। तो मेरे फादर भी एक, हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप, मतलब उनका एक जेरोक्स शॉप था। तो बेसिकली वो चाहते थे कि मैं कोई सर्विस करूं या बिजनेस नहीं करूं। हम्म, इवेंचुअली लेकिन उन्होंने मेरी बात को ये रखा, और उन्होंने मुझे हेल्प की। हम्म, और हम लोग ने जो पहला स्टोर था बजाज नगर का, वो शुरुआत की, हम्म, जहां पर मेरे पापा ने मुझे फंड्स दिया कि आप मतलब यहाँ शुरुआत करो। हम्म, और वहाँ कुछ हम लोग ने कुछ टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ 5 साढ़े 5 लाख रुपए से हम लोग ने फंड से साथ शुरुआत की थी। लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड फंड्स थे। और उसके बावजूद हमें लगा कि जब शॉप शुरू होती है, तो जो डेली की एक्टिविटीज होती है हम्म, उसमें काफी एक्सपेंसेस होते हैं, स्टाफ के एक्सपेंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, रेंटल होती है। आपके सेल्स नहीं हुए तो जो आप लोग जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो भी खराब होता है। तो आइसक्रीम इंडस्ट्री काफी पेरिशेबल है। तो काफी लॉसेस इनकर हुए उस समय। लेकिन एक ये था कि कस्टमर्स का जो फीडबैक आने लग गया था हमें कि पॉजिटिव था। कुछ चीजें कस्टमर्स को, जैसे कोल्ड कॉफी काफी पसंद आ रही थी। एक हम लोग का शेक था, चोकोबार थिक शेक, वो काफी वायरल हुआ था, तो वो लोगों को काफी पसंद आया। हम्म। तो ये सब चीजों ने, ये प्रोडक्ट्स ने बेसिकली हमें हेल्प करी टू सस्टेन, और हमें मतलब डेली एक्टिविटीज कैरी कैरी करने के लिए। जी। तो फॉर समबडी हु इज लिसनिंग इन, प्रणय, जो आपकी बात सुन रहे हैं, जो यंगस्टर्स, उनके लिए बहुत जी। जी। इंस्पायरिंग बात है कि यू कम फ्रॉम अ सिंपल बैकग्राउंड, नॉट फ्रॉम अ बिजनेस जी। बैकग्राउंड, इन दैट सेंस यस। कि सो यस। यस। तो स्टेप बाय स्टेप व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल क्वालिटीज क्या चाहिए एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? मैम मुझे लगता है, बेसिकली मैं भी इवॉल्व हुआ हूँ थ्रू आउट जर्नी। मुझे लगता है कि जो पहले जैसा मैं प्रणय कुलापुरे था हम्म, वैसा नहीं हूँ अभी। क्योंकि जो पर्सन्स आपको थ्रू आउट ये जर्नी में मिले हैं, हम्म, उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया है, और डेफिनेटली एक समझ दी है, एक सूझबूझ दी है, जिससे जो मैं डिसीजन अभी ले पा रहा हूँ, मैं 8 साल पहले वैसे नहीं ले सकता था। तो सब लोगों का थोड़ा थोड़ा उसमें पार्टिसिपेशन है। हम्म, और बिजनेस के लिए मुझे लगता है कि एक कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, कि आप एक चीज पे लगे रहो, तो हम्म, उसका आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो यंगस्टर्स को मतलब मेरे तरफ से तो ये सजेशन है कि आप कंसिस्टेंट रहो, कोई भी चीज पकड़िए तो हम्म, जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। हम्म, क्योंकि मेरा जो प्रोग्रेस है वो 2 ढाई साल बाद शुरू हुआ था। तो पहले का 2 साल किसी को याद नहीं होगा। हम्म, तो हम्म, थोड़ा कंसिस्टेंट बने रहना चाहिए। हाँ, तो यस। ओके। तो जैसे आपका जब ये वेंचर शुरू हो गया, एंड देन यू हैड टू एक्सपैंड, एंड देन आपको एक टीम बनानी पड़ती है, यू कांट बी डूइंग जी। सोलो। जी। तो आपने यस। वो यस। वाली चीजों में किस तरीके से डिसीजंस लिए, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू हायर्ड, एंड कैसे उनको ट्रेन किया, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से चैनलाइज किया? ओके। ह्यूमन रिसोर्सेज बेसिकली, वो हम लोग ने ये फाइंड आउट किया कि बेसिकली 2 टाइप के स्टाफ होते हैं, एक स्किल्ड स्टाफ और एक अनस्किल्ड स्टाफ। तो हम लोग ने फोकस किया कि हम लोग दोनों स्टाफ को कैसे मीट कर पाए, कि बेसिकली कोई क्राइटेरिया ना रहे, और हमें जो हमें रिक्वायरमेंट है हमारा काम हो जाए, हम लोग सेल कर पाए और एक क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप कर पाए। तो हम लोग ने, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस रहा है ये,
कि शॉर्टलिस्ट करना स्टाफ्स को, और एक हायरार्की बनाना, और एक जैसे टीम लीडर बनाना शॉप में, या एक परचेज हेड बनाना, ये हम लोग ने बहुत शुरुआत में किया। हम्म, और ये जो डिसीजंस थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब एक स्टाफ से को मिलती है, तो मुझे लगता है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, क्यों कि वो काफी चीजें मैनेज करते हैं, और उन्हें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहता है। कोई भी फर्म से वो लोग जो काम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आज के डेट में स्टाफ आपके पास एक लॉन्ग टर्म काफी टिका है, तो वो बहुत मायने रखता है। हम्म, स्टाफ का वैल्यू करना चाहिए, और स्टाफ को वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं, और जो जो फाइनेंशियल हेल्प है, जो सैलरीज होती है, वो भी एकदम टाइम टू टाइम होनी चाहिए। उन्हें जो बेनिफिट देने चाहिए वो भी अच्छे देने चाहिए। हम्म। यस। सो प्रणय, एज अ सीईओ आपकी कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस हैं जिनको आप बहुत खुश होके याद करते हैं कि इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग कि हाँ, दिस इज व्हाई आई एम डूइंग इट? मे बी इट कुड इन्वॉल्व कोई पर्टिकुलर पीपल या सम स्पेशल बेसिकली इंसिडेंट। मैं मेरा शेड्यूल ऐसा होता है, मैं डेली, फ्रूलाटो की दो फैक्ट्रीज है, और दोनों में डेली आना जाना होता है। मैं डेली सोचता हूँ कि मैं थक रहा हूँ, तो एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, लेकिन मैं जब मेरे पुराने दिन याद करता हूँ, तो मैं मेरी 14,000 रुपए की सैलरी जब याद आती है मुझे, तो मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ अभी। तो तो वो बैलेंस बना है, और मैं खुश हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफी चीजें अचीव करने के लिए है, लेकिन कस्टमर्स का जो पॉजिटिव फीडबैक है, कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, और स्पेशली यंगस्टर्स में इतना पॉपुलैरिटी है, और डेली देखने मिलता है वो उतना रश, उतना क्राउड। तो वो एक जो क्या बोलते हैं, एक फीलिंग जो है, बहुत मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, इतना बढ़िया लगता है कि हमने कुछ ऐसा किया है जो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। राइट। तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं रहा अभी अभी मेरे लिए लाइवली, मतलब डेली जो मैं जी रहा हूँ वो लाइफ है जो मैं जीना चाहता था। तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, और लर्निंग अभी भी है, मतलब काफी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। तो है ये इसमें। एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगी, आपने बोला कि जो स्टाफ है उसकी लॉयल्टी और उसकी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। तो ये सब चीजें जो है हम किसी न किसी से सीखते हैं, किसी से देख के बहुत हमको जरूरी। समझ में आता है। तो प्लीज टॉक टू अस लिटिल अबाउट दैट कि आपको ये चीजें कहाँ से समझ में आई कि हाँ, लोगों को वैल्यू करना चाहिए। एक्चुअली मैम, मेरे करियर में मैंने मतलब बिफोर फ्रूलाटो, एक जो मोमोज का वेंचर था, उसके पहले मैंने दो जॉब की है। तो पहला जॉब था बीएमडब्ल्यू सेल्स में। तो बीएमडब्ल्यू सेल्स में ऐसा था कि जो डीलरशिप में मुझे सेल्स का जॉब ऑफर किया था, तो वहां पर जो डिस्प्ले की व्हीकल्स होती थी, हम्म, तो वो नहीं होती थी। हम्म, वो जो डीलर थे, वो रायपुर के थे, और वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे डिस्प्ले व्हीकल्स रखना। तो वो, क्योंकि जब भी आती थी कोई ना कोई उसे खरीद लेता था, या फिर वो मतलब फिर एक 1.5 महीने का गैप आता था, 2 महीने का गैप आता था। हम्म। तो जो हमारे डीलर थे वो कहते थे कि आपको जो गाड़ी सेल करनी है वो कैटलॉग पे सेल करनी है। हाँ। अच्छा। तो कैटलॉग दिखा के आपको कस्टमर्स को कन्विंस करना है कि आपको ये गाड़ी सेल करनी है। हाँ। तो वो लर्निंग जो थी, उस समय तो काफी गुस्सा आता था कि कैसे ये पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि 60-70 लाख से स्टार्ट होती थी व्हीकल्स, हाँ। और नागपुर मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो हम्म। यहाँ पर ये करना मतलब बहुत मिरेकल वाला ये रहता था, और बहुत टास्क रहता था। लेकिन वो जो फील रहता था कि अगर कभी एक गाड़ी भी सेल होती है मंथ में, हम्म। तो बहुत अच्छा रहता था। तो जो लर्निंग रही है, स्टाफ ट्रीटमेंट, स्टाफ के दौरान, मतलब जो बिहेवियर होना चाहिए, स्टाफ को जो वेटेज देना चाहिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी चाहिए, हम्म। ये मुझे लगता है मैंने ये जॉब में काफी अच्छे से सीखी। और मुझे ये भी समझ गया है कि लोगों को वैल्यू तो देनी चाहिए हमें, क्योंकि वो सबसे बड़ा एसेट है हमारी कंपनी में। जो मशीन हम लोग रन करते हैं, फैक्ट्रीज रन करते हैं, वो उन्हीं के बदौलत करते हैं जो हमारे साथ है। हमारे साथ अभी भी काफी स्टाफ है
करीबन 14-15 स्टाफ है जो पुराने हैं, जो 7-8 साल पुराने स्टाफ है। हम्म। तो जो हाँ, तो जब मैं शेक बनाता था आउटलेट्स पे, तब से कुछ स्टाफ है। और अगर आप मेरे मैनेजर को देखोगे तो वो कुछ 26-27 साल की एक छोटी लड़की है, अच्छा। बहुत छोटी, आपको एक बच्ची जैसी दिखेंगी, जो हम्म। मेरी मैनेजर है। लेकिन वो 43-44 आउटलेट्स, जो हम्म। मतलब पैन इंडिया संभालती है, और 3 आउटलेट हमारे, तो हम्म। 46 आउटलेट्स, काफी बेखूबी संभालती है, बहुत अच्छा ये करती है। और कमांड बहुत अच्छा आ गया है उसे, तो यस। वाओ, यस। that pride which you are talking with ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। It is such a यस। nice feeling. So talk a little bit about the products. कैसे आप उन products का development करते हैं? How do you experiment? What is the process इससे पहले कि you bring it to the customer? बेसिकली मैम, हम लोग क्या करते हैं, ट्राई कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं एक नागपुर मार्केट में स्पेशली दो चीजें बहुत मायने रखती है। एक तो उसकी वायरलिटी, वायरलिटी मतलब कि वो प्रोडक्ट अगर किसी ने फोटो लिया तो कितना वायरल हो सकता है। हम्म। दूसरा ये कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा बना है, हम्म। मतलब उसका क्वालिटी कैसा है, वो प्राइस पॉइंट पे है क्या। क्योंकि नागपुर पब्लिक में एक बोलते हैं ना कि कम प्राइस में एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए उन्हें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन्हें चीजें मतलब ये मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये दो चीजें हम लोग जरूर देखते हैं। और हम लोग के इधर जितने यंगस्टर आते हैं ना, वो डेफिनेटली फोटोज लेते हैं हम्म। प्रोडक्ट्स की, और वो लोग डालते, कभी कोई लोग कॉफी के साथ खुद की सेल्फी डालते हैं, कोई लोग फ्रूलाटो का बोर्ड डालते हैं, कोई लोग डेजर्ट हाथ में लेके फोटो लेते हैं। तो हम्म। बहुत सारे लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हमारे आउटलेट के सामने। हम्म। एक वीडियो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, जहां पर एक पर्सन ने पूरा केक फ्रूलाटो का बनाया है, और फ्रूलाटो कॉफी जैसी Yes. दिखती है, हाँ। Yes. Yes. तो लोग रियल, ये एक्चुअली रियल में है, हम्म। मतलब कोई बहुत कुछ फैब्रिकेटेड ऐसा कुछ नहीं है, बहुत रियल और ऑर्गेनिक ग्रोथ रही है। हम्म। Yes. जो आपके जो साथ में जिन लोगों के साथ आपने ये शुरुआत की और आप अभी यहाँ पहुंच गए, यहाँ से आगे प्रणय का क्या प्लान है? हाउ डू यू प्लान टू गो देयर? एक्चुअली मैम, जैसे मैं व्यूअर्स के लिए भी बोलूं, पहले 3 साल पहले हम लोग मार्केटिंग, जो पूरा मार्केट है, हम लोग लीड नहीं करते थे, कोई और प्लेयर थे जो मार्केट लीडर हुआ करते थे। 3 साल पहले उन्होंने मतलब हम लोग मार्केट में आए, और हम लोग का फ्रेंचाइज सिस्टम वर्क करने लग गया। तो जैसे जैसे ही फ्रेंचाइज सिस्टम बढ़ा, अभी हम लोग नेशनल लेवल पे हम लोग मार्केट लीडर है। फ्यूचर प्लान्स ऐसे है कि हम लोग जैसे दुबई, कनाडा, नेपाल, यहाँ एंटर करने जा रहे हैं हम लोग। तो और यहाँ पर हम लोग ऐसे कुछ एरियाज हम लोग ने, जैसे हम लोग पहले से ही हम लोग का जैसे लोकल लेवल पे टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी हम लोग ये ध्यान देते हैं कि हम्म। जो भी एरिया हम लोग एंटर कर रहे हैं, हम्म। वहाँ पर स्टूडेंट क्राउड कितना है, वहां पर ऑलरेडी रनिंग आउटलेट्स, उनका फुटफॉल कितना है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो लोग कितना चल रहे हैं। हम्म। तो वो पहले हम लोग ट्रैक करते हैं, हम्म। तभी हम लोग कोई आउटलेट असाइन करते हैं अभी। हम्म। तो फ्यूचर प्लान्स में इंटरनेशनल मार्केट्स है, और कुछ नए लॉन्चेस है, जिसमें फ्रूलाटो काफी नए प्रोडक्ट्स ला रहा है, थिक हम्म। शेक्स के अलावा भी। जैसे हम लोग ने काफी नए नए एमएनसी टाइप्स भी किए हैं, जिसमें चॉकलेट्स के टाइप्स हुए हैं हम लोग के, फिर आइसक्रीम्स के लिए टाइप्स हुए इंटरनेशनल लेवल्स पे। हम्म। तो काफी चीजें हुई है इन बिटवीन में, जो हाँ। फ्यूचर में कस्टमर्स को शायद एक 6 महीने से साल भर लगेगा, हाँ। जिस बीच वो सारी चीजें इंजॉय करने मिलेंगी। ओके। और हम लोग चाह रहे हैं कि एक लेगेसी ब्रांड बने, बिल्कुल। डेफिनेटली। हम लोग भी चाह रहे यस। हैं। सो यस यस मैम। प्रणय, टॉक टू अस अ लिटिल बिट अबाउट जो आपकी फैमिली है उसका क्या रोल रहा, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ योर फैमिली यस यस मेंबर्स यस। एंड योर फ्रेंड्स एंड एनी अदर पीपल जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आपके जर्नी में। एक्चुअली मैम, मेरी फैमिली बहुत छोटी थी। मैं मदर फादर और मेरी सिस्टर सिस्टर मैरिड है हैदराबाद के लिए। और मेरे फादर जो जेरोक्स शॉप चलाते थे, तो वो हमेशा मतलब उन्हें
काफी प्रॉब्लम्स आई बिजनेस सेट करने में। उन्हें काफी स्टाफ का क्राइसिस रहा है। उन्हें स्टाफ नहीं मिलते थे क्योंकि वो काफी टीडियस जॉब है। बहुत टाइम खड़े रहना पड़ता था जब जब जेरोक्स निकालते। अभी तो मशीन्स आती है, जब बटन दबाओ तो जेरोक्स होती है। हाँ। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हाथ, जब मेरे पापा करते थे तो हाथ से वो पेपर जाता था और दूसरे हाथ से फिर वो निकालना पड़ता था। राइट। हाँ। हाँ। तो वो काफी हार्ड वर्क करते थे और एट द एंड हम लोग मुझे भी बोलते थे कि जो आप शॉप पे बैठो, थोड़ा संभालो शॉप को। तो जब मैं बैठता तो मुझे लगता था कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग दिन भर मेहनत कर रहे, दिन भर खड़े होते हैं, लेकिन हमें वो आउटपुट नहीं मिल पाता है। और उसके बाद पापा आते थे घर पे तो काफी थके होते थे। हम्म। तो ये सब चीजें नहीं के मन में रह गई हम्म। कि कैसे इसे, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई शॉप होता है, तो उसे कैसे इजी बनाया जाए, ओनर के लिए भी, स्टाफ के लिए जो काम कर रहा है, एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाया जाए जो वर्केबल हो, हम्म। जहाँ लॉन्ग टर्म लोग काम करना चाहेंगे। और और मेरी मदर भी काफी हेल्पफुल थे। उन्होंने कभी मुझे कोई चीज का स्ट्रेस नहीं दिया। इनफैक्ट जब मैंने फ्रुलाटो का पापा को बताया था तो पापा तो नाराज हो गए थे 3 दिन के लिए कि आप जॉब ही करोगे। और लेकिन मेरे मदर ने बहुत सपोर्ट किया हम्म। और पापा को कन्विंस किया कि आप शुरुआत तो करो, वो गलती करे चलेगा, लेकिन आप देखो तो सही एक बार उसकी मिस्टेक। हम्म। हाँ। तो लेकिन इवेंचुअली मेरे पापा ने बहुत हेल्प किया। हम्म। जैसे मैंने बताया, मेरे पापा ने ही डिपॉजिट दिया था। हम्म। मेरे पास डिपॉजिट देने के शॉप में पैसे नहीं थे और उस टाइम डिपॉजिट 1 लाख ही था, हम्म। जो बजाज नगर शॉप का था। लेकिन बहुत हेल्प किया। हम्म। तो मतलब यार अभी तो वो ऐसा लगता है कि 1 लाख रुपए कुछ नहीं होते हैं, हम्म। लेकिन उस समय उसकी वैल्यू जो थी ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता आपको। अ, और एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है बात है प्रणय, जैसे अभी आप इतनी सक्सेसफुल हैं एंड यूर अ सर्टेन पर्सन नाउ, लेकिन जब प्रणय वॉज अ यंगर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, हम्म। उस टाइम में और इस टाइम के प्रणय में क्या डिफरेंसेस हैं, और आपको क्या लगता है हाउ डिड यू ग्रो एज अ पर्सन एंड व्हाई? किन चीजों की वजह से आप? अ, मैंने मैम मुझ में बहुत चेंजेस है। मैं याद करता हूँ, मैं बहुत शाय था। और मैं स्कूल कॉलेज में भी बहुत शाय था। और जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली भी इसीलिए मुझे शायद सोचती थी कि बहुत इंट्रोवर्ट है, कभी खुल के बात नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा एक्सप्रेस कर पाता हूँ। दूसरा ये है कि डिसीजन मेकिंग थ्रू आउट जर्नी में मेरा काफी फास्ट हुआ है। हम्म। डिसीजंस मैं क्विक ले पा रहा हूँ, एग्जीक्यूशंस काफी फास्ट हो गए हैं, जो पहले नहीं हुआ करते थे। जो चीजों के लिए मैं एक एक दो दो महीना लगा देता था, हम्म। अभी वो शायद कुछ दिनों में कर ले रहा हूँ। हम्म। तो ये सब चीजों का फर्क पड़ा है ओवरऑल एक। और जैसे बोलते हैं कॉस्ट टू प्रॉफिट, बोलते हैं कि मतलब आपने कितना पैसा लगाया और आप कितना अर्न करने वाले हो, ये कैलकुलेशन अभी जल्दी हो जाता है। हम्म। हम्म। हाँ। मिस्टेक्स अभी भी होती है, मिस्टेक्स अभी भी साथ नहीं छोड़ी है, लेकिन ये लर्निंग ही है थ्रू आउट। क्योंकि कुछ नया देने का ट्राई कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो मुझे लगता है कि कुछ मिस्टेक से ही कुछ नया और बनेगा। हम्म। तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। So Pranay, talk to us a little bit also about the mistakes for everyone to know that ये journey आसान नहीं होती है. ओके। मैम मैं बता दूं, जैसे मिस्टेक्स का, अगर आपने जैसे मिस्टेक वर्ड बोला, तो सबसे पहले मेरे जो ध्यान में आता है, हम लोग जो अभी फैक्ट्री रन करते हैं, उसमें जो प्लांट है वो सेवेंथ प्लांट है। सेवेंथ प्लांट। हम्म. Okay. हमने प्रीवियस 6 बार मिस्टेक्स की है, और ये 6 बार मिस्टेक्स के बाद ये सातवां प्लांट जो है, अभी हमें लगता है कि वो एक सही नेचर का है, जो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो डेवलप कर पा रहा है। हम्म. तो और ये बहुत बढ़िया लर्निंग रही है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि 6 प्लांट जो प्रीवियस प्लांट थे, हमने पहले चालू किया था एक कढ़ाई से, कि कढ़ाई में दूध गर्म करते हैं और उसे हाँ. हाँ, उसे आइसक्रीम में ये करते हैं। हम्म. फिर उसमें समझ में आया कि हमें वो उससे आइसक्रीम बहुत हैवी हो रही है,
हम्म आइसक्रीम को कैसे लाइट किया जाए, शुगर बहुत ज्यादा हो रही है, फ्लेवर्स का शुगर मिसमैच हो रहा है, तो वो कैसे किया जाए। तो धीरे धीरे एक एक पहला मिस्टेक हुआ, पहला प्लांट लिया वो गलत ले लिया, तो उससे वो प्रोडक्ट ही नहीं हो पा रहा। हम्म फिर उसके बाद हम लोग ने फोर्थ प्रोडक्ट में थोड़ा ये लगा कि फोर्थ जब प्लांट आया तो हमें लगा कि ठीक किया हम लोग ने अभी। हम्म लेकिन थ्रू आउट उसमें जो हैवीनेस था जो प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए वो था, क्योंकि कस्टमर्स को कोई शेक या कोई डेजर्ट खाने के बाद हल्का लगना चाहिए, एक लाइट लगना चाहिए। हम्म तो वो फिफ्थ प्लांट से थोड़ा थोड़ा हम लोग ने एक्वायर करना शुरू किया, और अभी सेवेंथ प्लांट पे वो कंप्लीटली हम लोग ने अचीव किया है। तो हाँ, लर्निंग बहुत रही है। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस मैम, यस मैम। सो प्रणय, डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग को ना कुछ एक एंकर चाहिए होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं डिसीजन लेता हूँ। एंड लॉट ऑफ द टाइम हमारी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमको हेल्प करती हैं कि डिसीजंस लेने में। तो हाँ, करेक्ट। थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करिए कि क्या वैल्यूज हैं जिनको आप संभाल के रखते हैं इन योर डिसीजन मेकिंग। मैम मैंने थ्रू आउट ये देखा है, जो डिसीजन मेकिंग में मुझे हेल्प करी है, वो चीजें है कि अगर आपका क्लियर प्रोसेस रहे, क्लियर थॉट रहे, आप और एक सेट गोल्स रहे कि आपको कैसे करना है, या आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है, या कोई चीट नहीं करना है, कस्टमर्स को 100% जो वो पैसा पे कर रहे हैं उसका वैल्यू करना है, हम्म तो आप कभी गलत नहीं जाओगे, हम्म तो आपके डिसीजंस हमेशा सही निकलेंगे। जब आपने सोचा कि कस्टमर से पैसा हम लोग अचीव कर रहे हैं लेकिन उसके बदले एक सस्ता प्रोडक्ट, फिर और सस्ता प्रोडक्ट, तो वो गलत होगा फिर, हम्म तो डिसीजंस फिर गलत होते हैं। हम्म तो कस्टमर्स को पूरा राइट है, उन्होंने जो पे किया है उसके बदले में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, हम्म और वो लोग इवेंचुअली आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि काफी प्लेयर्स बाहर से भी आए हैं, काफी इन्वेस्टमेंट बाहर से आया है, कई इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं जिन्होंने फ्रूलाटो के हुबहू कुछ आउटलेट्स बनाना या ब्रांड बनाना चाहा। हम्म लेकिन मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनिक जो फील है, हम्म ये हमें बहुत हेल्प किया है थ्रू आउट। हम्म लोग हमें पसंद करने लगे रियली, और वो लोग रिलेट करने लग गए हैं कि ये फ्रूलाटो हमारा ब्रांड है, या ये फ्रूलाटो नागपुर का ब्रांड है। हम्म हम्म हाँ, ठीक है। यस। Before we conclude this एक संवाद with you, Pranay, is there a message you would like to give? जो लोग आपके जैसे सपने देख रहे हैं और उनको साकार करना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज दे दीजिए। मुझे लगता है मैम कि अगर मैंने किया है ऐसा कुछ तो कोई भी कर सकता है डेफिनेटली। मैं अभी कई लोगों से मिलता हूँ जो मुझसे काफी ज्यादा टैलेंटेड रहते हैं, हम्म लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी एक क्वालिटी जो है कि मैं दिन में एक, मेरा बहुत पहले से है ये, मतलब करीबन 7-8 साल से है कि दिन में एक काम जरूर होना चाहिए, एक नया काम जरूर होना चाहिए, और वाह। मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ उसे। हम्म तो तो अभी भी वो चीजें हैं कि हम लोग ने कुछ ऐसे गोल्स बनाए हैं कि जो हम लोग 2025 तक नहीं कर पाए, हम्म लेकिन हमने पूरे काम लिख के रखे हैं। ओके। तो ये बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंट वो काम होने चाहिए। हम्म दिन का एक भी काम हुआ तो बहुत काम हो सकते हैं, तो वो बहुत हेल्प करेगा। एक बड़ा कोई भी जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, हम्म उन्हें वो चीज अचीव करने में जो वो करना चाह रहे हैं। हम्म। और दूसरा एक ये बताइए, जैसे आप बोल रहे थे कि एक इंट्रोवर्ट थे आप पहले कम लोगों से, यू वर अ शाय पर्सन। तो ये जो है, ये दैट अ शाय पर्सन कैन आल्सो बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। हाँ, यस मैम, यस। तो ये तो होता है ऐसा, और मैं भी कई लोगों को देखता हूँ जो काफी शाय है, जो जैसे जो लोग अभी भी कैमरे को फेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो लोग काफी अच्छे बिजनेसमैन बने, उनके थॉट्स अगर क्लियर रहे, और जो भी उनके कस्टमर या क्लाइंट एंड कंज्यूमर्स रहे उनसे अगर वो चीट ना करे, तो हम्म मुझे लगता है कि फिर कोई चीज नहीं रोक सकती है उन्हें, वो हम्म। हमेशा सक्सेस ही हासिल करेंगे।
So यस यस we are so grateful, Pranay. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you for being यस on यस Ek Samvad. It was such a pleasure talking to you, and we wish you great success. May Frulato become a leading brand in the world. All the best यस to you. यस यस Thank you. थैंक यू